हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आपकी आज की रीडिंग में एक रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है, जिसमें आप स्पेसिफिकली इस रिलेशनशिप में आप टेकन फॉर ग्रांटेड फील कर रहे हैं या कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड फील करा रहा है और आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड एनर्जी एंड वाइब्रेशन इन दिस रिलेशनशिप। तो इसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, गाइडेंस है, वो निकलती है और हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से पता कर रहे हैं कि क्यों इस तरह से वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड फील कर रहे हैं या करा रहे हैं, और आप मिलके क्या कर सकते हैं, हाउ ये सिचुएशन कैसे हेल्प हो सकती है, बेटर हो सकती है। ओके, तो व्हाट इज़ द एनर्जी जिसकी वजह से कहाँ पे ये शैडो या जो भी एक वाइब्रेशन है गाइड्स, जिसमें ये टेकन फॉर ग्रांटेड इस वजह से सिचुएशन हो रही है या हैंडलिंग हो रही है। दो मैसेजेस आए हैं, हो सकता है दोनों आपके लिए हो या एक हो, कोई सा भी एक। तो जैसे भी रेजोनेट कर रहा हो, आप प्लीज़ अपनी इंट्यूटिवली गाइडेंस से उस मैसेज को लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो पहला है ऑनेस्टी। आई कॉन्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑनेस्टी जो है वो क्वेश्चन में है। आप पूरी तरह से यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो कि झूठ बोल रहे हैं सामने वाले, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी ऑनेस्टी की कमी हो सकती है कि वो पूरा सच भी ना बता रहे हो सकता है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर नहीं हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं उनके साथ और इतने वो ऑनेस्ट नहीं है, इन द सेंस कि वो उतना शेयर नहीं करते आपके साथ जितना आप करते हैं। इनमें से कोई सी भी एक बात हो सकती है। और दूसरा मैसेज है लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो ये बहुत ही स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप के लिए भी गाइडेंस है कि इस लव रिलेशनशिप में कैसे आप टेकन फॉर ग्रांटेड फील कर रहे हैं। और अगर लव रिलेशनशिप की तरह से नहीं देख रहे हैं, कोई और रिलेशनशिप है, तो उसमें भी यहाँ पे दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि वो प्यार है उस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में प्यार नहीं है, बट किसी सिचुएशन की वजह से इस ऑनेस्टी के अराउंड वो एनर्जी ऐसी हो गई है कि टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग आ रही है। कम्युनिकेशन का भी गैप हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो सकती है, हो सकता है कि बिज़ी हो, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट लेट्स सी क्या निकलता है। पहले एक्चुअली मैं एक दूसरे डेक से लेती हूँ। एक शैडो एस्पेक्ट पिक करते हैं, एक आपका शैडो एस्पेक्ट मैं पूछूंगी और एक उस दूसरे इंसान का जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप दोनों के में ही अगर कोई शैडो एस्पेक्ट है तो इस शैडो डेक से आपके और उनके गाइड दिखाएंगे। आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। ये एक्सपेक्टेशंस की शैडो एनर्जी है इस डेक की, 10 ऑफ कप्स। तो शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है थोड़ा अनफेयर फील होता हो। दूसरी तरफ हो सकता है उन्हें ऑनेस्टली पता ही नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। हो सकता है आपका जो अटैचमेंट है एक्सपेक्टेशन के साथ वो बहुत स्ट्रांग हो। तो क्योंकि ये शैडो एनर्जी है, तो इसे आपको अपने हिसाब से थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये कैसे एक्सपेक्टेशन आपको इस रिलेशनशिप में प्ले कर रही है। और सामने दूसरी तरफ शैडो एस्पेक्ट प्लेस स्पिरिट। तो रीडिंग में मैंने दोनों ही तरफ के गाइड्स बुलाए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत क्लियरली रीडिंग को पार्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज देर आर 2 डिफरेंट टीम्स प्रेजेंट ऑफ गाइड्स। तो उस तरफ जो शैडो एस्पेक्ट है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स शैडो एस्पेक्ट पॉइंट करता है एक लैक ऑफ सम फाउंडेशन की तरफ, कि जैसे जिसमें नींव में ही कोई कमी है। तो नींव में कमी का ये मतलब हो सकता है कि अगर ये बहुत स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं, तो इसमें वो लव तो प्रेजेंट है, लेकिन उनको शायद उस लव के अराउंड एक्सप्रेशन में, उस लव के साथ उसे एक्सपीरियंस करने में, रिलेशनशिप्स के साथ रहने में, शायद वहाँ फाउंडेशन में कोई किसी तरह की शैडो है या कोई वुंड है, कोई ट्रिगर है। हो सकता है उनके घर परिवार में इस तरह के एक्सप्रेशन में कमी हो कि वो नहीं रिलेशनशिप को समझ पा रहे, कि वो करना तो चाहते हैं सही लेकिन हो नहीं रहा है सही। इट फील्स मोर लाइक दैट ऑन द अदर साइड। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर ये एक्सपेक्टेशंस इस तरफ आपकी शैडो में हैं, तो फिर ये बहुत ही क्लियरली उस तरह की एनर्जी को क्रिएट करती हैं
जहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड फीलिंग आती है, और इसलिए वो ऑनेस्टी बहुत निकल के आया फर्स्ट कार्ड की तरह स्ट्रांगली कि वो लव की कमी नहीं है जो भी रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे वो ऑनेस्टी की ज़रूरी है कि आप ऑनेस्टली ईमानदारी से अपनी तरफ भी देखें और सामने वाले की अगर भी कोई कमी है आपको पता है तो आप उस पर भी ध्यान दें। ओके, तो ये हो गई शैडो की एनर्जी। अब कनेक्ट करते हैं टैरो से और गाइडेंस लेते हैं दोनों के लिए कलेक्टिवली, लव रीडिंग में या कोई भी रिलेशनशिप है पर जो भी दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए। सो वी हैव द फूल। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है थोड़ी सी नाइव एनर्जी की तरह, कि ना जानकारी की एनर्जी की तरह, कि ये जो इन्फॉर्मेशन इस रीडिंग में निकल के आ रही है शायद आपको अपने बारे में या उन्हें अपने बारे में या आप दोनों को ही अपने एक दूसरे के बारे में, जैसे भी ये फिट होता है, कमी है, जानकारी की कमी है, उस अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो यस, और इस कमी की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी निकलती है, लेकिन साथ में ही पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ, जैसे सायरन बज रहा है पीछे, राइट, तो अगर ये ध्यान जाए आपका इस इंफॉर्मेशन की तरफ तो आप इसे एक ट्रेनिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं उन सिचुएशंस को, और जो अभी हो रहा है उन सब सिचुएशंस ही कह सकते हैं उन सिचुएशंस को, कि जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो एक ट्रेनिंग की तरह भी हो सकता है रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे जैसे ये अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी, वो ऑनेस्टी और लव एक साथ टुगेदर आने लगेंगे, तो वो शैडो से निकलने लगेगी एनर्जी और वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी। तो वेरी पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा आउटकम भी है, बहुत एक मैच्योर आउटलुक की तरफ आपकी टीम, यस, एक मैच्योर आउटलुक की तरफ पॉइंट कर रही है कि अभी पेज एनर्जी में है। पेज एनर्जी नाइव एनर्जी होती है, जिसे काफ़ी कुछ अभी सीखना है, समझना है, तो ये उस तरह की एनर्जी है। दोनों की ही मुझे इस तरह की फ़ील हो रही है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दोनों तरफ फ़ील हो रही है ये, कि ये जो पेज वाला काम है ये चीज़ आप दोनों को ही करनी है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों बैठ के साथ में इस रीडिंग को देखें तो शायद उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सबकॉन्शियस की तरफ भी एनर्जी जा रही है और ओवर थिंकिंग भी जा रही है, कि आप में से या तो आप या वो जो दूसरे हैं तो ओवर थिंकिंग करते हैं कोई एक। देयर इज़ वन हु ओवर थिंक्स अ लॉट, और इसलिए वो सिचुएशन जो है उतनी मैच्योर नहीं हैंडल होती या हो रही हैं आजकल, और इसलिए अपने अंदर ध्यान देना ज़रूरी है कि ये ओवर थिंकिंग किस तरह से उन इमोशंस पे अफेक्ट डाल रही है। फेमिनिन एस्पेक्ट पे ज़्यादा अफेक्ट डालती है, इमोशनली अपसेटिंग हो जाती हैं चीज़ें, टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिनारियो होता है इमोशनल हीलिंग के अराउंड, कि बहुत चीज़ें अफेक्ट होती हैं उससे, अगर उसका ध्यान न लिया जाए तो वो सेल्फ वर्थ की तरफ भी लैक ऑफ सेल्फ वर्थ में ले जाता है, कई तरह के नए ट्रिगर और वुंड्स बन जाते हैं। तो इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी इस चीज़ को आप उनके साथ बैठ के सॉर्ट करें और इक्वली मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को हैंडल करें, और दोनों को ही अपने अंदर देखने की भी ज़रूरत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही को सारी चीज़ें बदलनी हो, थोड़ा थोड़ा चेंज दोनों ही तरफ स्पिरिट आपके दोनों की टीम पॉइंट कर रही है। ओके, और मैसेज फाइनली, थैंक यू। ये आपका फाइनल मैसेज है टेम्परेंस का, कि स्पिरिट की पहले तो ब्लेसिंग है आपके इस रिलेशनशिप पे। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो ये बहुत ही कंपैटिबल और एक दूसरे के लिए बने सोलमेट एनर्जी है, ये किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, और ब्लेसिंग है आपके गाइड्स की, बहुत प्रोटेक्शन है इस रिलेशनशिप के अराउंड, लेकिन काम है, देयर इज़ नीड कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के थ्रू ग्रो करें। दैट कुड बी कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप का पर्पस ये हो कि आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है, ग्रो करना है, और बहुत हीलिंग है जो यहाँ पे छुपी पड़ी है या ग्रोथ दबी पड़ी है जिसकी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत चेंज आ सकता है, और बहुत छोटी सी ही चीज़ें कुछ लग रही हैं जो इसमें निकल के आई हैं। मैच्योरिटी के अराउंड एक है, और कम्युनिकेशन मैं पिक कर रही हूँ, बट कम्युनिकेशन की एनर्जी मैंने बहुत
शैडो में या कहीं मिली नहीं, लेट्स आस्क टीम। अगर कम्युनिकेशन के अराउंड कोई मैसेज है तो प्लीज़ उसको बताएं। थैंक यू। यस, तो कम्युनिकेशन का ये स्ट्रॉन्ग यस है कि देर इज़ अ नीड टू कम्युनिकेट विद द एनर्जी ऑफ लव मोर। कि जैसे क्लियर कम्युनिकेशन, लेकिन ये देखिए किंग ऑफ सोल्स, क्लियर कम्युनिकेशन मैजिशियन की तरह, जैसे उस एनर्जी के साथ जानते हुए कि क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है, लेकिन प्यार की एनर्जी के साथ, एक प्यार के ऑफ़र के साथ, और प्रोटेक्टेड स्पेस में है। आपकी टीम आपको गाइड करेगी इसके लिए। इन शैडो एस्पेक्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको काम करना है वो काम करने के लिए बस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उस काम के लिए ओपन रहें और बढ़ें आगे उस काम को करने के लिए। So that is a very very positive reading friends. It's a relationship reading. काफ़ी हद तक ये लव रिलेशनशिप के अराउंड मुझे फील हो रही है, बट नॉट एक्सक्लूसिवली। मतलब सभी के लिए ये सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं हो सकती, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी रिलेशनशिप इस तरह से। लेकिन ज़रूरी है कि वो मैच्योर आउटलुक आप अपने अंदर भी उतना ही टटोलें जितना आपको अभी फील हो रहा है कि सामने वाले से टेकन फॉर ग्रांटेड है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है थोड़े ज़्यादा फाउंडेशनल चेंजेस की ज़रूरत हो उस शैडो एस्पेक्ट में। और आपको अपने एक्सपेक्टेशन की तरफ अगर आप देखना शुरू करें तो शायद उन्हें हेल्प भी मिलेगी। एक थोड़ा सा उनका एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, कि वो एनर्जी की जो हैंडलिंग है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो ट्रेनिंग की तरफ जाएगा, एक न्यू स्टार्ट की तरह आएगा, क्योंकि अब ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो आप उसे ऑनेस्टी और लव के साथ, उस वाइब्रेशन के साथ उसको ग्रो कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फ्रेंड्स, बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। एंड प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। कलेक्टिव रीडिंग है, सारी चीज़ें सबके लिए नहीं होती कलेक्टिव रीडिंग्स में, बट येस आई फील फिर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली होगी, आई फील। Thank you so much. I'll see you in your next reading. Take care. Bye bye.